पिछली लाइफ में मैंने गू चिन्हान से बेहद नफरत की थी। यहाँ तक कि अपनी सगी डॉटर को मुझे पापा बुलाने से मना कर दिया था। फिर भी उन दोनों ने मुझे हमेशा सच्चा प्यार किया। पर मेरी वजह से मेरी डॉटर की जान चली गई। मीट ग्राइंडर गू चिन्हान बैंकरप्ट हो गई और उस धोखेबाज लड़की और मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे लिम्स कटवा दिए। तब जाकर मुझे अपनी मिस्टेक का एहसास हुआ। आंखें खुलते ही मैं टाइम में पीछे अपनी डॉटर की किडनैपिंग वाले दिन लौट आया था। मैंने बिना सोचे फैक्ट्री का डोर किक मारकर तोड़ दिया। वहां लिन श्योने अपने छोटे छोटे कांपते हाथों कस के पकड़े अपने आंसू रोकने की ट्राई कर रही थी। उसने दिल ही दिल में 100 बार मॉम सेव मी बोला होगा। अगले ही सेकंड ओल्ड फैक्ट्री का मेन डोर जोर से टूटने की आवाज आई। अंदर खड़े लोग बुरी तरह चौंक गए और सबकी नजरें डोर पर टिक गईं। वहां लाइट के बीच एक मैन खड़ा था। लिन शाओनन ने निगाह उठाई तो उसने मुझे देखा। उसकी छोटी आंखें हैरानी से भर गईं। उसने अपने हाथों से आंखें रब की, जैसे उसे यकीन ना हो रहा हो। डोर ओपन करते ही मेरी आइज उस फिगर को ढूंढने लगी। जब मेरी नजर उस छोटी लड़की पर पड़ी, तब जाकर मेरी सांस में सांस आई। पर इससे पहले कि मैं आग बढ़ता, एक ग्रीन हेयर वाला गुंडा आगे कूद पड़ा। भाई तू कौन है? मरना है क्या? पता नहीं अंदर कौन लोग हैं, फिर भी घुस आया। लिन श्योनेन ने देखा कि गैंग मेरी तरफ बढ़ रही है, तो वह तुरंत उठी और मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे आगे खड़ी हो गई। बैड गाइस, लिन अंकल से दूर रहो। उसकी आवाज सुनकर मेरा हार्ट दर्द से भर गया। ये मैं ही था जिसने उसे वार्निंग दी थी कि अगर उसने दोबारा मुझे पापा बुलाया तो मैं जिंगजोन हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। पर अब मुझे खुद अपने आप पर घिन आ रही थी। मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया और भाग कर आती हुई उस छोटी लड़की को प्यार से देखते हुए कहा, नियान नियान, अपनी आईज क्लोज कर लो मेरे आने तक। ये सुनते ही लिन शाओनिन के स्टेप्स रुक गए। ये फर्स्ट टाइम था जब उसने मुझे इतने प्यार से बात करते हुए सुना था। हालांकि वह लड़की बहुत वरीड थी, पर उसने क्वाइटली अपनी आईज क्लोज कर ली और वहीं खड़ी रही। अपनी इतनी प्यारी डॉटर को देखकर मेरे फेस पर एक स्माइल आ गई। पर अगले ही पल जब मैंने आसपास सराउंड करते हुए गैंग को देखा, मेरा फेस डार्क हो गया। नियानियन को किसने मारा? मेरी चिल्लाती हुई आवाज से कुछ लोग डर गए। आखिर में वह ग्रीन हेयर वाला ही अकड़ते हुए आगे आया। वह बड़ा आयरन डोर शायद पहले से ही टूटा होगा, और यह अकेला ही तो है। डरना क्या? बाकियों को भी रियलाइज हुआ कि मैं अकेला हूं, तो वे अपना चेस्ट तान कर मेरी तरफ बढ़ने लगे। उधर आइज क्लोज किए हुए उस छोटी लड़की ने अचानक बहुत सारे लोगों की दर्दनाक चीखें सुनी। टेंशन के मारे उसके दोनों छोटे हाथ बुरी तरह शिवर कर रहे थे। क्या यह इंसान भी है? कोई ताइची इतना खतरनाक कैसे खेल सकता है? वो ग्रीन हेयर वाला अपने ब्रोकन लेफ्ट आर्म को पकड़े हुए डर के मारे 10 स्टेप्स पीछे हट गया। उसकी आईज में प्योर टेरर था। तभी उसकी साइड विजन से कोने में खड़ी हुई वह लड़की दिखी और उसके दिमाग में एक घटिया प्लान आ गया। उसने तुरंत जमीन से एक आयरन रॉड उठाई और सीधे लिन शॉनिन के हेड पर दे मारी। मेरा ध्यान उस तरफ गया और मेरा फेस डर से पीला पड़ गया। मैंने एक पंच में अपने आगे वाले आदमी को उड़ाया और आयरन रॉड गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले लिन शोनियान के आगे शील्ड बनकर खड़ा हो गया। मेरी बैक पर एक तेज पेन हुआ। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं सीधा जमीन पर अपने नीज पर गिर पड़ा। मुझे इंजर्ड देखकर उस ग्रीन हेयर वाले ने रॉड उठाकर मुझे नॉकआउट करने का ट्राई किया, पर मैं होश में आया, घूमकर उस गिरती हुई आयरन रॉड को पकड़ा और काउंटर अटैक करके उसे छीन लिया। एक स्मूथ स्पिन किक के साथ मैंने उस ग्रीन हेयर वाले को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके आगे के कुछ टीथ भी टूट गए। बाकी लोगों को जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल लगी, तो वे अपनी इंजर्ड बॉडीज को घसीटते हुए जान बचाकर उस फैक्ट्री से भाग खड़े हुए। मैंने अपने शोल्डर को पकड़ा, थोड़ा लड़खड़ाया और जमीन पर आधा बैठ गया। मुझे नॉर्मल ब्रीथ करने में बहुत देर लगी। जब आखिरकार मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हुई, तो मैं उस घबराई हुई लड़की के सामने बैठ गया। लिन शाओनन ने जब आसपास शांति सुनी, तो वह थोड़ी अनईजी हो गई। तभी उसे अपने फेस पर एक वार्म टच फील हुआ। नियान दर्द हो रहा है। मेरी फिंगर्स उसके लाल सूजे हुए चीक्स को छू रही थीं। लिन शाओनन ने अपनी आंखें खोली तो मुझे रेड आइज के साथ रोते हुए उसे तकलीफ में देखते हुए पाया। नहीं, नहीं दर्द हो रहा। उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। उसने अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोका, क्योंकि मुझे उसका रोना सबसे ज्यादा इरिटेट करता था। उस डरी सहमी लड़की को देखकर मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी पास्ट लाइफ वाले रूप को 2 थप्पड़ मार दूं। मियानिन, चलो घर चलते हैं। मैंने उसका हाथ पकड़ने की ट्राई की, पर लड़की मुझसे इतनी दूर और इतनी डरी हुई थी
कि मैंने चुपचाप अपना हाथ पीछे खींच लिया। उस छोटी लड़की ने पहले उठकर अपने कपड़ों से डस्ट झाड़ी और फिर मेरे आगे चलते हुए फिगर को देखा और चुपचाप एक गुड गर्ल की तरह मेरे पीछे आने लगी। पर कुछ ही स्टेप्स चलने के बाद मुझे चक्कर आने लगे और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दूसरी तरफ हाईवे पर 3 ब्लैक कार्स फुल स्पीड में दौड़ रही थीं। असिस्टेंट जैंग ड्राइव कर रहा था और उसकी शक्ल रोने वाली हो रखी थी। हाफ एन आवर पहले बॉस गू को कंपनी में पुलिस की न्यूज मिली थी कि मैं उनकी छोटी डॉटर को बाहर ले गया था। वह बिना टाइम वेस्ट किए ऑफिस से निकल पड़ी थी और कुछ ही देर में उन्हें किडनैपर्स का कॉल आया। टेक ट्रैकिंग के थ्रू उन्होंने उस फैक्ट्री की लोकेशन ट्रेस कर ली थी, लेकिन मेरा फोन अनरीचेबल था। जब उन्होंने चेक किया तो मेरी लास्ट कॉल एन लान की आई थी, उसे कॉल करो। बुचिंगहान के गुस्से वाले फेस को देखकर असिस्टेंट जांग की रूह कांप गई। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक मेल आवाज आई, असिस्टेंट जांग, मुझे ढूंढ रहे हो? असिस्टेंट जांग ने अपनी घबराहट छुपाते हुए पूछा, मिस्टर एन, क्या आपने हमारे सर को देखा है? अनलान जानता था कि गूची खान जरूर पास में होगी, इसलिए उसने नाटक करते हुए कहा, असिस्टेंट जांग, मैंने लिन फोंग को नहीं देखा। सर ने सुबह आपको कॉल की थी, क्या उन्होंने बताया कि वह कहाँ है? नहीं बताया। दरअसल वह चाहते थे कि मैं न्यानियम को संभालूं। बोले किसी से मिलने जाना है, पर उस वक्त मुझे घर पे कुछ काम था, इसलिए मैंने मना कर दिया। जब वहां से कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो असिस्टेंट जांग ने तुरंत फोन कट कर दिया। गुचिंगन सीट पर पीछे की तरफ झुकी और अपना माथा पकड़ लिया। काफी देर बाद उसने बहुत थकी हुई आवाज में बस इतना कहा, पहले फैक्ट्री चलो। और यहाँ फैक्ट्री की तरफ जैसे ही हम दोनों उस बिल्डिंग से बाहर निकले, छोटी लड़की की एनर्जी खत्म हो गई और वह जमीन पर बैठ गई। मैं घबरा कर उसके पास गया। नैन, क्या हुआ तुम्हें? सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा चक्कर आ रहा है। वो लड़की मेरे चेस्ट से लग गई। उसका छोटा सा फेस पूरा लाल हो रखा था। उसने कस के मेरी शर्ट का कोना पकड़ लिया, क्योंकि मैंने उसे कभी अपने क्लोज आने ही नहीं दिया था। पर इस बार उसके पास एक सॉलिड रीजन था। ये सुनकर मैंने सुकून की सांस ली और प्यार से उसका सिर पैट किया। सो जाओ, घर पहुंचकर कुछ खा लेना। लिन श्योनन ने हाँ में सिर हिलाया और मेरी बाहों में पीसफुली सो गई। जब मैंने उसे गोद में उठाया, मेरी बैक पर एक ऐसा शार्प पेन हुआ कि मैं दर्द के मारे वहीं अपने टीथ पीसने लगा। और जब मुझे याद आया कि न्यानियन ने अपनी पास्ट लाइफ में मेरे लिए क्या कुछ झेला था, तो ये पेन कुछ भी नहीं लग रहा था। मैं कुछ स्टेप्स आगे बढ़ा ही था कि दूर से कार के इंजन की लाउड आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते 3 ब्लैक कार्स मेरे ठीक आगे आकर रुकी। मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया था। उस कार से उतरती हुई औरत को बस देखता रह गया। मैंने उसका नाम पुकारना चाहा, पर मेरे गले से एक आवाज नहीं निकली। गु चिंगहान ने जब देखा कि न्यान्यान मेरी बाहों में पीसफुली सो रही है, तो उसने हल्का सा फ्राउन किया, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि मैं कभी न्यान्यान को गोद में भी ले सकता हूं। पर जैसे ही उसकी नजर न्यानियन के लाल सूजे हुए चीक्स पर पड़ी, उसकी आंखें गुस्से से शार्प हो गईं। वो तेज से आगे आई और उसने लड़की को मेरी गोद से छीन लिया। उसकी उन डेड आईज और मुझे एक विलन समझने वाले एक्शन ने मुझे हिलाकर रख दिया। मैं बस उस औरत को न्यानियन को कार में बिठाकर वहां से निकलते देखता रह गया और मैं वहीं सुन्न पड़कर खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद ही असिस्टेंट जांग कार से उतरकर मेरे पास आया। वो बॉस गू के कहने पर मुझे जिन्युन वापस ड्रॉप करने रुका था। मैंने अपना सिर उठाकर रोड के एंड पर गायब होती हुई उन कार्स को देखा और मेरी आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। न्यान्यान को मुझसे दूर ले जाने से मेरी आखिरी ताकत भी टूट चुकी थी। मेरे लेग्स जवाब दे गए और मैं सीधा जमीन पर फेंट हो गया। मेरे अचानक बेहोश होने और पेल फेस को देखकर असिस्टेंट जांग का माइंड पूरी तरह फ्रीज हो गया। सर, आपको क्या हुआ? पास खड़े दूसरे लोगों ने तुरंत असिस्टेंट जांग को चिल्लाकर बोला, जल्दी बॉस गू को कॉल करो यार। उधर गू चिन्हान बैक सीट पर लेटी हुई लड़की को देख रही थी। उसका दिल दर्द से भरा था। नामिन, तुम्हारी भी तो बच्ची है, तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकते हो? वह यही सोच रही थी कि तभी स्क्रीन पर असिस्टेंट जंग का कॉल फ्लैश हुआ। उसे लगा कि मैं वापस आने से मना कर रहा हूं और फिर से सीन क्रिएट कर रहा हूं। वह कट करने ही वाली थी, पर उसने आंसर बटन दबा दिया। जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। फोन से उस औरत की गुस्से भरी आवाज आई। उसकी टोन को सुनकर असिस्टेंट जांग की सांस अटक गई और 3 सेकंड के लिए उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। आखिर में उसने हकलाते हुए बोला, बॉस गू, सर फेंट हो गए हैं,
ये सुनते ही रोड पर टायर्स के घिसने की लाउड आवाज आई। गु चिंगहन का फेस डरावना हो गया। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई और फैक्ट्री की तरफ भगाई। कार ठीक से रुकी भी नहीं थी कि वो औरत मेरे पास भागकर आई और उसने मुझे सहारा देकर उठाया। असिस्टेंट जान घबरा कर एक्सप्लेन करने लगा, बॉस गो सर अचानक से फेंट हो गए, शायद लो ब्लड शुगर होगा। गु चिंगहान ने मेरे वाइट पेपर जैसे फेस को देखा तो उसकी सांसें अटक गईं। जब वह मुझे अपनी बाहों में लेने वाली थी तब उसके हाथ पर मेरी बैक से कुछ स्टिकी और वेट फील हुआ। उसने अपना हाथ निकाल कर देखा तो उसके हाथ रेड ब्लड से भरे थे। ये देखते ही गु चिंगहान की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसकी फिंगर्स बुरी तरह शिवर कर रही थीं। असिस्टेंट जंग, न्यानियन को जिनवान वापस ले जाओ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गु चिंगहान ने मुझे उठाकर दूसरी कार की फ्रंट सीट पर लेटा दिया था और सीधा हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ी। लिन फॉन्ग, होश में आओ, प्लीज आंखें खोलो। गु चिंगहान एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल कर रही थी और दूसरे हाथ से मेरे हेड को पकड़े हुए थी और मेरे सिर को उसने अपने शोल्डर पर रखा था। इस वक्त मैं लाइफ एंड डेथ के बीच था। मुझे नहीं पता था कि रियलिटी क्या है और ड्रीम क्या। बस मुझे इतना दिख रहा था कि मेरे आगे एक ब्राइट वाइट लाइट है और वहां से कोई मुझे बार बार पुकार रहा है। न जाने कितना टाइम बीत गया। वो अब कैसा है? बुचिंगहान ने ऑपरेशन रूम से बाहर आते हुए डीन मॉन्ग से पूछा। ये सुनते ही डीन मॉन्ग ने अपना मास्क नीचे किया। उनका फेस बहुत सीरियस था। अब डेंजर से बाहर है, पर उसने ऐसा क्या किया है कि उसे इतनी बुरी इंजरीज आई हैं? गु चिंगहान ने अपनी स्लीव्स के अंदर की मुट्ठी कस ली। उसका चेहरा डर और गुस्से से भरा था। जाकर उसे देख लो, उसे अभी तक होश आ जाना चाहिए। कुछ मिनट्स बाद गु चिंगहान बेड के पास बैठी थी। मेरे वाइट और कमजोर फेस को देखकर उसने मुझे छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर उसका हाथ बीच हवा में रुक गया क्योंकि उसे मेरी पिछली कही हुई बात याद आ गई कि मैं नहीं चाहता कि वह मुझे टच करे। इसलिए उसने अपना हाथ वापस खींच लिया। ठीक उसी वक्त मेरी फिंगर्स में थोड़ी मूवमेंट हुई। मैंने धीरे से आंखें खोली और टर्न होने की ट्राई की, पर मेरे शोल्डर पर एक दर्दनाक पेन हुआ। लिनफोंग, डॉक्टर ने अभी ऑइंटमेंट लगाया है, हिला डुला मत करो, ठीक है? मुझे होश में देखते ही वो चिंगहान बेड के पास आई और उसने मेरा आर्म पकड़कर मुझे रोक दिया। अपने आगे इस औरत को देखते ही मुझे अपने पास्ट लाइफ का वो सीन याद आ गया जब उसने रोते हुए मेरी डेड बॉडी को पकड़ रखा था। मेरी आंखें बिना बात के ही आंसुओं से भरी। मुझे इस कंडीशन में देखकर गु चिंगहान ने साइलेंटली अपना सिर नीचे झुका लिया और फिर धीरे से मेरे हाथ से अपनी पकड़ छोड़ दी और उठकर वहां से जाने लगी। पर जैसे ही वो उठी, मैंने उसकी रिस्ट पकड़ ली। मेरे हाथ की वार्म टच फील होते ही वह औरत अपनी जगह पर रुक गई। उसने नीचे देखा कि मैंने उसकी कलाई पकड़ रखी थी। उसके दिल में उम्मीद जग उठी। उसने अपने फेस की खुशी को हाइड किया और वापस स्टूल पर बैठ गई। मुझे अपनी जगह बिना हिले उसे घूरता हुआ देखकर उसने प्यार से मेरे हाथ को पैट किया। लिन फॉन्ग, किसने हर्ट किया तुम्हें? उसकी यह आवाज सुनकर मेरी नाक सूजी और मेरे आंसू निकल आए। गु चिंगहन ने मुझे पहले कभी रोते हुए नहीं देखा था। उसे इस तरह टूटता देखकर उसका दिमाग कंप्लीटली ब्लैंक हो गया। उसने जल्दी से साइड टेबल से टिश्यू पेपर उठाया और घबराहट में मेरे आंसू पोंछने लगी। लिन फॉन्ग, ये सब मेरी गलती है। तुम चाहो तो मुझे मारो या गालियां दो, पर रोना बंद करो, ठीक है? उस औरत की आवाज बेहद सॉफ्ट एंड जेंटल थी। मैंने अपनी नाक सिकोड़ी और आंसू पोंछे। मुझे करवट लेनी है। मुझे उल्टा लेटे हुए देखकर वो औरत तुरंत समझ गई। लिनफॉर्म, हाथ छोड़ो, मैं किसी नर्स को बुलाती हूँ। क्या तुम मुझे उठाकर पलट नहीं सकती? ये सुनते ही गु चिंगहान को यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से क्रॉस चेक किया। तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? मैंने जोर से अपना सिर हाँ में हिलाया। इतने छोटे से काम के लिए नर्सेस को क्यों परेशान करना? वे बहुत बिजी होती हैं। गु चिंगहान खड़ी रही और देर तक अपने दिमाग से लड़ती रही। आखिर में उसने पास आकर बहुत सावधानी से मुझे सपोर्ट देकर करवट दिलाई। वह औरत मेरे इतने क्लोज थी कि उसकी आंखें मुझे बिल्कुल करीब से दिख रही थीं। उसकी स्किन की ब्यूटी और उसकी सॉफ्ट परफ्यूम ने मुझे बेचैन कर दिया और मैंने नजरें हटा ली। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपने हाथ कहाँ रखूं, इसलिए मैंने चुपचाप उसकी शर्ट का एज पकड़ लिया। गु चिंगहान के स्टेप्स एक सेकंड के लिए रुके। उसने नीचे देखा और मुझे एक इनोसेंट बच्चे की तरह शांत देखकर वह ख्यालों में खो गई। ठीक उसी वक्त डीन वॉन्ग ने एंटर किया और हम दोनों को इतना क्लोज देखकर झट से बोले, दिन दहाड़े ये सब करना ठीक नहीं होगा। अचानक किसी के आने की आवाज से गु चिंगहान बुरी तरह चौंक गई। उसने जल्दी से मुझे छोड़ा और पीछे हट गई, पर अगले ही सेकंड उसने गजब के गुस्से के साथ डीन वॉन्ग को घूरा।
डीन वोंग ने जल्दी से बात घुमाई। मैं बस इनकी कंडीशन चेक करने आई थी। ये सुनकर गु चिन्हान ने अपना टेम्पर कंट्रोल किया और स्पेस बनाते हुए पीछे हट गई। वहीं दूसरी तरफ मैंने वाइट लैब कोट पहने उस औरत को देखा और पोलाइट स्माइल के साथ बोला, लॉन्ग टाइम नो सी, डीन वांग। पर यह सुनकर डीन वांग थोड़े सरप्राइज लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ तो अजीब है। वे डायरेक्टली पूछना चाहते थे, क्या तेरे दिमाग में चोट लगी है? पर बगल में खड़ी औरत को देखकर उन्होंने बात बदल ली। रसलिन, आपको कहीं अनकंफर्टेबल फील तो नहीं आ रहा? जैसे चक्कर आना? नहीं, बस बॉडी में अजीब सी वीकनेस फील हो रही है। वो तो कोई बात नहीं, कुछ दिन रेस्ट करोगे ठीक हो जाओगे। वैसे भी तुम्हें 1 महीने तक एडमिट रहना होगा। क्या 1 महीना? ये सुनकर मैं तुरंत गु चिन्हान की तरफ पलटा और फेस बनाते हुए कंप्लेन की। गु चिन्हान को मेरी बैक इंजरीज के बारे में पूरा आइडिया नहीं था। उसे लगा था कि सिर्फ स्क्रैचेस हैं। इतनी चोट सीरियसली कैसे लग सकती है? बोन्स एंड मसल्स को हील होने में 100 डेज लगते हैं। मैंने तो वैसे भी इसे हाफ कट कर दिया है। ये कहकर उन्होंने कंधे उचकाए और चुपचाप वहां से खिसक लिए। इन्हें जाते देख मैंने लास्ट ट्राई किया, मैं घर पर रिकवर कर सकता हूँ। आखिर न्यानेन भी घर पर है। न्यानेन के पास नानी सन है। तुम यहाँ आराम से रेस्ट करो। उस औरत ने बिना सोचे मुझे रिफ्यूज कर दिया। अगर ये सेम सिचुएशन पहले होती तो मैं अब तक वहां सीन क्रिएट कर चुका होता। पर अब मुझे शांति से वहां बैठे देख वो थोड़ा अनकंफर्टेबल और कंफ्यूज लग रही थी। मैं बेड पर लेटकर पिलोज से टेक लगाए सोचने लगा, मुझे भूख लगी है, क्या खाओगे? मैं जाकर बाय कर लाती हूँ। बुचिंगहान ने इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड किया, पर उसे लगा कि यह मेरा कोई एस्केप प्लान है, मुझे रूम से बाहर निकालने का कोई तरीका। क्या वह सिर्फ बाहर निकलने के लिए यह सब एक्ट कर रहा है? ये दिमाग में आते ही उस औरत ने बिटर स्माइल दी और बैलेंस खोते हुए पीछे की तरफ एक स्टेप हिली। मुझे स्टीम्ड बन्स खाने हैं। वन माओ बिल्डिंग के नीचे वाले स्टॉल के बन्स। अपनी पास्ट लाइफ में मुझे बन्स बहुत पसंद थे, पर मैंने कभी उसे इसके बारे में नहीं बताया। मैं चुपचाप जाकर खुद ही खा लेता था। बूची खान थोड़ी देर साइलेंट रही। बाहर जाने से पहले उसने अपना चेहरा मोड़ा और धीरे से कहा, वेट करना। उसके निकलते ही मैंने बंद डोर की तरफ देखा और गहरी सांस ली। फिक्र मत करो, इस जन्म में चाहे जितना लंबा वेट हो मैं तुम्हारा वेट करूंगा। इसके बाद बेड पर लेटे हुए मुझे अपने पिछले जन्म की सब यादें फ्लैश होने लगी और मेरा दिल नफरत से उबल उठा। अनलान, लियू रुयन, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि रुलाते हुए घिसकते फिरोगे। उधर दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में लियू रुयान इरिटेशन में खड़ी थी। अनलान, टाइम देखा है कितना हो गया? लिन फोंग अब तक यहाँ नहीं आया। क्या लिन फेंग अभी तक नहीं आया? ऐसा नहीं हो सकता। जब मैंने कॉल किया था तब उसे रास्ते में होना चाहिए था। मैं यहाँ कई घंटों से वेट कर रही हूँ, पर उसका कोई निशान तक नहीं मिला। सिस्टर रियन, प्लीज घबराओ मत। लिन फेंग को जरूर कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आई होगी। मैं अभी जिंगवान जाकर पता करता हूँ, छोड़ो उसे। हम दोनों साथ टाइम स्पेंड करने चलते हैं ना? ये सुनते ही अनलान ने गुस्से में थप्पड़ मारने का प्लान ड्रॉप किया और खुद को शांत किया। कंट्रोल करो। अभी भी इस औरत को लिन फेंग को फंसा कर रखने की जरूरत है, ताकि मुझे गु चिंगहान के पास जाने का एक प्रॉपर चांस मिल सके। ये सोचते हुए उस आदमी ने गहरी सांस ली। सिस्टर रियान, थोड़ा सा वेट करना, मैं अभी आया। फोन कट होने के बाद अनलान मुझे लगातार कॉल कर रहा था, पर मेरा नंबर अनरीचेबल था। घबराकर वो बुरी तरह पैर पटकने लगा। वहीं दूसरी तरफ गु चिंगहान हॉस्पिटल के पास एक ओपन एरिया में बैठी, एक हाथ में बंस लेकर खुद उसे खा रही थी। तुम ऊपर उसे क्यों नहीं लेकर दे देती? डीन वांग उसके ठीक आगे थी। यह सुनकर गु चिंगहान ने हॉस्पिटल कंपाउंड के पानी वाले स्टोन को देखा। उसकी आंखों की चमक गायब थी। वो शायद वैसे भी जा चुका होगा, तो क्या फर्क पड़ता है मैं कहाँ खाती हूँ? डीन वैंग ने उसकी नजर को देखा, फिर सोचते हुए बोली, 5 साल हो चुके हैं क्या, और सफर करोगी तुम? तुम्हें इन सालों में जो इतनी फिजिकल पेन झेलनी पड़ी है, कुछ इसकी वजह से और कुछ पुराने परिवार के नाटक की वजह से, सच में समझ नहीं आता कि तुम उसे कैसे बेयर करती हो। गु चिंगनान चुप रही और वो आसमान की तरफ देखने लगी। डीन वांग जानती थी कि उसे एडवाइस देना टाइम वेस्ट है। उन्हें समझ आ गया था कि इस औरत का प्यार इस हद तक दीवानगी था जिसका कोई इलाज नहीं। उन्होंने मजबूर होकर एक सैड साई ली।
वो चिंहान ने अपना बन खत्म किया और अपना मुंह साफ करके उठी रूम की तरफ वापस जाने के लिए। डोर नॉब टर्न करने के मोमेंट में उसके अंदर एक लास्ट होप थी कि मैं अब भी वहां हूंगा। पर अगले ही सेकंड वो अपने आप पे हंसने लगी। भला वो तेरा वेट क्यों करेगा? कब का भाग गया होगा उस लियो रुयान के पास। जैसे ही डोर खोलने की लाउड आवाज आई उसने नजर उठाई और देखा कि मैं विंडो के पास बैठा उसी को घूर रहा था। 2 घंटे हो चुके हैं, मैं भूख से मरने वाला हूं। ये कहते ही मेरी आईज डायरेक्ट उसके हाथ में पकड़े बन वाले बैग को देखकर चमक उठी। तुम नहीं गए? गुचिंगहान ने डिसबिलीव से आंखें रगड़ी। लगा जैसे ये कोई हेलुसिनेशन है। उसकी हालत देखकर मेरा दिल पेन से टूट गया। अपनी पिछली जिंदगी में मैं बस हर छोटे से मौके पर भागने के बारे में सोचता था। उस वक्त ये अजीब लगता कि वो कभी मुझ पर यकीन करेगी। मैंने क्विकली अपनी एनर्जी वापस जमा की और मुस्कुराते हुए बोला, तुमने ही तो बोला था मेरा वेट करने को। ये सुनते ही उस औरत का मुंह बंद का बंद रह गया। एक फ्रैक्शन के लिए उसे लगा कि दौड़ कर आए और मुझे टाइटली हग कर ले, पर तुरंत ही उसने अपनी इस फीलिंग को दबा दिया। उसे डर था कि उसका ऐसा रिएक्शन मेरे गुस्से को और बढ़ा देगा। बंस पास करते ही मैंने थोड़ा कंफ्यूजन में खड़ी उस औरत को देखा। क्या तुम नहीं खाओगी? इस जगह के बंस बहुत टेस्टी होते हैं। नहीं, भूख है। तुम ही खाओ। बुचिंगहन को अचानक याद आया कि वह अभी कुछ देर पहले चुपचाप नीचे पहले ही अपना हिस्सा खा आई थी। पछतावे से उसकी सांसें अटकने लगी। दूसरी साइड मैंने नोट किया कि वो मेरे पास आने को रेडी नहीं लग रही थी और मैं थोड़ा निराश हो गया। वह शायद उस किडनैपिंग केस के रिगार्डिंग मुझ पर गुस्सा थी जिसमें न्यानियन की जान खतरे में थी। बात सच भी थी। अगर मैंने अनलान पर पूरा ट्रस्ट करके न्यानियन उसे ना दी होती तो ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता। ये सब सोचते हुए मेरे हाथ में वो बन वैसे का वैसा ही छूट गया था। इसे देखकर वो औरत सडनली घबराने लगी। क्या हुआ? एपेटाइट नहीं है, मैंने बस लाइटली नो में सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला। सच तो यह था कि मेरी भूख मर चुकी थी और एक दूसरा प्रॉब्लम मेरे बुलाने के तरीके का था। पहले हमेशा मैं उसे बैड वुमन वगैरह बोलता था, पर अब डेफिनेटली वैसे नहीं बुला सकता। रूल्स के हिसाब से मुझे उसे वाइफ बोलना चाहिए और उसके सस्पिशियस नेचर की वजह से वो जरूर सोचेगी कि मेरा कोई हिडन मोटिव है। आखिर ठीक 2 दिन पहले ही हमारी लड़ाई हुई थी। ट्रांजिशन को स्मूथ रखने के लिए मैंने सोचा कि अभी कोई टाइटल यूज नहीं करूंगा। क्या मैं घर वापस जा सकता हूँ? मेरी बात सुनते ही उस औरत ने मॉकिंग टोन में हम्फ किया। अब तुम क्या एस्केप प्लान बना रहे हो? मुझे समझ नहीं आया कि वह अचानक गुस्सा क्यों हो गई। मैंने बस धीरे से सिर नीचे करके बोला, मुझे घर जाना है। तुम्हारा घर जिंगयुआन है क्या? गुचिंगहान की टोन में मॉकिंग थी। मैंने फॉर्मली अपना सिर हाँ में हिलाया। ये देखकर गुचिंगहान ने अपने फेस के एक्सप्रेशंस हाइड कर लिए। मेरी बेबाक नजर को देखकर वह सीधा डोर की तरफ बढ़ गई। तो मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। डोर बंद होने की आवाज सुनते ही मैं होश में आया और अचानक मेरे फेस पर एक खुशी आ गई और साथ ही मेरा दिल गिल्ट से भर गया। अपनी प्रीवियस लाइफ में मैंने आखिर किस अमेजिंग औरत को गंवा दिया था। व्हाट? डिस्चार्ज? आर यू श्योर? डीन मॉन्ग ने ऑफिस में बैठकर सामने पेपर और पेन लिए खड़ी उस औरत को डिसबिलीफ से घूरते हुए पूछा, होम रिकवरी के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं? मुझे मत बोलना कि तुम्हें नहीं पता। कैसे नहीं पता होगा? वुंड्स पर पानी नहीं लगना चाहिए, मैसिव फिजिकल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, हैवी लिफ्टिंग कंप्लीटली बैन है, डेली टाइम पर मेडिसिन अप्लाई करनी है, डाइट एकदम लाइट रखनी है और 1 वीक बाद फॉलोअप चेकअप के लिए आना है। गु चिंघान ने ध्यान से एक एक लाइन नोट की। तुम अपने वर्क में इतनी सीरियस हो, मुझे मत बताना कि तुम ये बेसिक रूल्स याद नहीं रख सकती और तुम्हें ये लिखना पड़ रहा है। गु चिंघान ने उन्हें इग्नोर किया, उस पेपर स्लिप को सावधानी से फोल्ड किया और पॉकेट में रख लिया। वो चुपचाप ऑफिस से बाहर निकल गई, पीछे डीन वैंग को कंप्लीटली डम्फाउंडेड छोड़कर। असिस्टेंट जैंग जब हॉस्पिटल की एलिवेटर से बाहर आया तो उसका फेस पेल हो रखा था। हाफ एन आवर पहले उसे बॉस का ऑर्डर मिला था कि सर एडमिट हो रहे हैं, तो वह तुरंत जिन्योन गया और लगेज पैक करके ले आया। कंपनी से हॉस्पिटल पहुंचा ही था कि दोबारा कॉल आ गया कि सर का सारा लगेज वापस जिन्योन छोड़ाओ, सर की पैकिंग हो गई है। असिस्टेंट जांग ने कंप्लीटली डेड एक्सप्रेशन के साथ बो किया। मैंने उस इमोशनलेस असिस्टेंट जांग को देखा। मैंने हल्की सी स्माइल दी।